नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग MPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2021 को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश MC की क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग अध्याय 5 पे चर्चा करेंगे। अध्याय 5 हम लोगों ने लिया है मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, जिसके तहत हम लोग आज 50+ MCQ पे चर्चा करेंगे, साथ ही उसके कुछ फैक्ट पे भी चर्चा करेंगे। इसी तरीके से हम लोग 30+ चैप्टर के MCQ पे चर्चा करने वाले हैं। साथ ही कुछ दिनों बाद ही मध्य प्रदेश की मानचित्रावली भी स्टार्ट होने वाली है। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना? बताइए। पहला क्वेश्चन है, किसको हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बन गया था? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, रानी दुर्गावती को हराकर मध्य प्रदेश मुगल साम्राज्य का अंग बना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल कौन सा है? तो गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल कौन सा है इनमें से? तो सही जवाब है बी ऑप्शन, उदयगिरी की गुफाएं जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन कलाकृतियों से संबंधित स्थल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, महान मौर्य शासक अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तीसरे का सही जवाब क्या होगा? पानगुराड़िया, सारोमारो, गुजरा, ये तीनों जगह से प्राप्त हुआ है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी जगह से महान मौर्य शासक अशोक का अभिलेख यहीं से प्राप्त हुआ है, इन तीनों जगह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, मध्य प्रदेश में गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था? मध्य प्रदेश में गोंड वंश का अंतिम शासक कौन था, ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, नाहर शाह जो है गोंड वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, गढ़मंडल का शासक कौन था? गढ़मंडल का शासक कौन था? तो नरहरि शाह जो है गढ़मंडल का शासक था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नागवंश के शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है विदिशा से प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन सही है, विदिशा से नागवंश के शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर सातवां, किस दुर्ग को किलों का रत्न व भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो सातवें का सही जवाब है ग्वालियर के दुर्ग को। बी ऑप्शन सही है। क्या कहा जाता है? किलों का रत्न और भारत का जिब्राल्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? तो आठवें का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन, भिंड और मुरैना से मिले हैं। भिंड मुरैना से लौह युग के धूसर चित्रित मृदभांड कहाँ से मिले हैं? मुरैना और भिंड से मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौवां, अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से मिले हैं? अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश के किस जिले से मिले हैं? तो नौवें का सही जवाब है दतिया। डी ऑप्शन सही है, दतिया से मिले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10वां, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैनी थी। पहले इसे उज्जैनी कहा जाता था, अब इसे उज्जैन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, उज्जैन महाजनपद युग में निम्न में से किसकी राजधानी थी? उज्जैन महाजनपद युग में किसकी राजधानी थी, ये बताना है आपको। तो ये जो है अवंती की राजधानी थी उज्जैन महाजनपद काल में। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां, मध्य प्रदेश की झंडा सत्याग्रह का निर्देशन किसने किया था? तो मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह का निर्देशन देवदास गांधी ने किया था। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 है, जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरी नामक स्थान पर स्थित लघु शिलालेख किससे संबंधित है? तो 13 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अशोक से संबंधित है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में प्रथम ताम्र बस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं?
ताम्रबस्ती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 14 का सही जवाब है कायथा से प्राप्त हुए हैं। ए ऑप्शन सही है। कायथा से प्रथम ताम्रबस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? प्रागैतिहासिक शिलाचित्र मध्य प्रदेश में कहाँ पाए गए हैं? तो ये जो है भीमबेटका में पाए गए हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। पनगुड़िया से निम्न में से क्या प्राप्त हुए हैं? पनगुड़िया से निम्न में से क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। महाजनपदों में से कितने महाजनपद का संबंध मध्य प्रदेश से है? कितने महाजनपद का? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 2 महाजनपद मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। मानधाता नगरी वर्तमान में ओंकारेश्वर की स्थापना किस राजा ने की थी? तो ओंकारेश्वर की स्थापना किस राजा ने की थी, ये बताना है आपको। तो 18 का सही जवाब है ए ऑप्शन, राजा मुचकुंद ने की थी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। है राजा महिष्मत ने किस नगर की स्थापना की थी, ये बताना है आपको। किस नगर की स्थापना की थी है राजा महिष्मत ने? तो 19 का सही जवाब है बी, महिष्मती नगरी की स्थापना की थी उन्होंने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न का पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? श्री राम के जो छोटे भाई शत्रुघ्न थे, उनका पुत्र मध्य प्रदेश के किस राज्य का राजा था? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, विदिशा राज्य का राजा था। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो 21 का सही जवाब है डी ऑप्शन, विदिशा का राज्यपाल नियुक्त किया था। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। अशोक ने विदिशा की षष्ठी की किस पुत्री से विवाह किया था? षष्ठी की किस पुत्री से विवाह किया था अशोक ने? तो उन्होंने श्रीदेवी से विवाह किया था। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अशोक ने किन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण नहीं कराया है? तो उन्होंने विदिशा में स्तूपों का निर्माण नहीं कराया। बाकी आपने देखा होगा सांची का स्तूप रायसेन में है, उज्जैनी में, और भरहुत जो सतना में है वहाँ भी उनका स्तूप है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किस वंश का शासन हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद विदिशा पर किसने शासन किया, ये बताना है आपको। तो 24 का सही जवाब है ए ऑप्शन, शुंग वंश का शासन था वहाँ पे। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन था विदिशा में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्तंभ स्थापित नहीं करवाए थे? तो उन्होंने कसरावद में जो है स्तंभ स्थापित नहीं करवाए थे। डी ऑप्शन सही है। बाकी रूपनाथ, पवाया, बेसनगर में उन्होंने स्तंभ बनवाए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था? तो गुप्त वंश के किस शासक ने? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उज्जैनी को यानी उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन सही है, उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी से नागवंशी राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक समूचा क्षेत्र था? किस सदी से नागवंशी राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र उनके अधिकार में था?
तो इसका सही जवाब है 3री 4वीं सदी में उनके पास ये समूचा क्षेत्र था। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। वाकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न में से किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? व्याघराज के नचना कुठार यानी सतना से और पन्ना दोनों जगह से, गज अभिलेख से दोनों जगह से वाकाटक वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले हैं? तो 30 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 7 वाहनों एवं गुप्तों के सिक्के मिले हैं, ए ऑप्शन सही है, 7 वाहनों एवं गुप्तों के सिक्के मिले हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका नाम से भी जाना जाता है? अवंतिका नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो मालवा का क्षेत्र जो है अवंतिका नाम से भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। नवदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ताम्र पाषाणीय संस्कृति से संबंधित है, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। गुर्जरा स्थल से अशोक के नाम देवना प्रियदर्शी का उल्लेख मिला है, यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस पर उत्कीर्ण है? ये जो है लघु शिलालेख पर उत्कीर्ण है, सी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही है? खजुराहो जो है जैजाक भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी रही है, ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। गुगेरिया जहां से ताम्रकालीन सभ्यता के 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गुगेरिया कहाँ स्थित है? जो है बालाघाट में स्थित है, डी ऑप्शन सही है, बालाघाट में गुगेरिया स्थित है, जहां से 424 उपकरण प्राप्त हुए हैं ताम्रकालीन सभ्यता के। अगला क्वेश्चन नंबर 36। विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से किस स्थान से पाई गई है? तो विष्णु की वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त की गई है? उदयगिरी की एक गुफा से। ये कहाँ पड़ता है? विदिशा में, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस काल में मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग था? गुप्त साम्राज्य का अंग था। तो 37 का सही जवाब है 300 से 550 जो है ईसा में जो है मध्य प्रदेश का एक बड़ा भूभाग गुप्त साम्राज्य का अंग हुआ करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन जो है महर्षि अगस्त के जो है नेतृत्व में किया गया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया था? जो सिंधिया राजवंश था उसने कहाँ अपना राज्य स्थापित किया था? तो उसने ग्वालियर क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। होलकर ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया था? जो होलकर राजवंश था उसने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो उसने इंदौर में अपना राज्य बसाया, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। भोसले का राज्य कहाँ स्थापित था? जो भोसले राजवंश था तो उसका जो साम्राज्य था वो नागपुर क्षेत्र में था, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। मध्य प्रदेश में खजुराहो के विश्वविख्यात मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो मध्य प्रदेश में जो विश्वविख्यात मंदिर है उनका निर्माण जो है किसने करवाया था? चंदेल के राजाओं ने करवाया था, चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। बाबर ने मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया था? तो बाबर ने जो है इनमें से तो किसी को नहीं किया था, ना ही मालवा को, ना ही महाकौशल को, ना ही विंध्य को, तो सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। मध्य प्रदेश में की गई खुदाई और खोजों से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं जो मध्य प्रदेश में खुदाई की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45।
प्रागैतिहासिक काल में मध्य प्रदेश की आदिम जातियां शिकार हेतु किन हथियारों का प्रयोग करती थी? तो किन हथियारों का प्रयोग किया जाता था? तो नुकीले पत्थर और हड्डियों का प्रयोग किया जाता था। डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश कितनी रियासतों में बंट गया था? तो महाराजा छत्रसाल की मृत्यु के बाद जो है 6 रियासतों में मध्य प्रदेश बंट गया था। ए ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। पेशवा बाजीराव ने अपने सरदार सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? तो उसने बुरहानपुर से ग्वालियर तक का क्षेत्र सिंधिया को प्रदान किया था, सिंधिया राजवंश को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। नौदा टोली यानी पुरातात्विक स्थल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मध्य प्रदेश में भोपाल राज को कब मिलाया गया? मध्य प्रदेश में भोपाल राज को 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन। ऐतिहासिक स्थल चित्रकूट कहाँ है? तो ये चित्रकूट जो है सतना में पड़ता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, सतना में है। ये जो है मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास से 50 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग इसी तरीके से चैप्टर वाइज जो है MCQ लाते रहेंगे और साथ ही मानचित्रा भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो बने रहिए एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।